अनंगपुर गांव को उजाड़ने की एक वीडियो आपने सुनी होगी। और इस गांव को सरकार क्यों उजाड़ना चाहती है, या प्रशासन इसके ऊपर बुलडोजर क्यों चलाना चाहता है, और इस गांव के बहाने वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, और ये गांव बचना क्यों ज़रूरी है, और बाकी के सभी गांव भी बचने क्यों ज़रूरी हैं। गांव से क्यों डरती है सरकार, या कोई भी सरकारें मतलब, या प्रशासन गांव से क्यों डरता है, और गांव क्या है, और भारत में गांव का क्या महत्व है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और यदि आपने इस गांव को बचाने की लड़ाई लड़ी तो आपका गांव बचे, कैसे बचे, क्या तरीका हो, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर हम इतने सालों से बोल रहे हैं उससे बचने का क्या तरीका है, ये आज अनंगपुर गांव के बहाने आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि असल में जनता सरकार मोर्चा क्या चाहता है और किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लॉकडाउन के दिनों की। उस वक्त जो खेती के 3 कानून लाए गए थे, उन खेती के 3 कानूनों के अंदर व्यापारियों को एंट्री दी गई थी, यदि आपको ध्यान हो तो। फिर आपने देखा होगा कि उस लॉकडाउन के दौरान भी जो छोटा व्यापारी था वो खत्म किया गया था, चाहे लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो, दूसरे कायदे कानून पे लागू करना हो, उन सब में छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको समाप्त किया गया था। और बड़े जो मगरमच्छ हैं उन्होंने छोटी मछलियों को खाना चालू कर दिया। और इस तरह से व्यापार भी सिर्फ उन्हीं का चला जो बड़े व्यापारी थे। उसी दौरान जब बॉर्डर पर जाकर किसान बैठा तो पता चला वो सारा का सारा जो जो भीड़ थी, सारे जो लोग थे, वो सारे के सारे गांव से थे। शहर के आदमी जो गांव से उठकर गए थे और नया नया गांव उनके बीच अभी था बचा हुआ, वो लोग जाते थे अपने लोगों की सपोर्ट करने के लिए। जिनके अंदर का गांव मर चुका था वो जाते थे देखने के लिए, वाह कितनी बढ़िया मैनेजमेंट कर रहे हैं, देख के आते हैं। वहाँ चिल्ले खा के आते हैं, जलेबी खा कर आते हैं और लंगर चख के आते हैं, वो इसलिए जाते होते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपने देखा होगा। फिर डाटा और मसूदपुर, डाटा गांव स्पेशली, जहां से अपने सुभाष चंदू जी हैं, बड़े क्रांतिकारी तरीके से उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया, जगाया, उठे, और पूरे गांव की पंचायत ने, नौजवानों ने अपना ये निर्णय लिया कि अब हम तुम्हारे दबाव में ये दुकानें बंद नहीं करेंगे और अब हमारे गांव की मार्केट भी खुलेगी और कोई प्रशासन का आदमी यहाँ एंटर नहीं करेगा। और लॉकडाउन को पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। तो ये गांव की कहानी हम आपको बता रहे थे कि गांव अनंगपुर के बहाने क्या हो रहा था। फिर आपने कुछ वो देखा होगा, नेता लोग आए, कृष्णपाल गुर्जर भी आया, उसने आकर के कहा कि भाई मैं तो क्या नाम, मैं आपके गांव को उजड़ने नहीं दूंगा और गांव को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, काइंड ऑफ इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि गांव ही क्यों लड़ पाए इससे, और शहर क्यों नहीं लड़ पा रहे। आज भी यदि हम कहें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे अगर बातचीत चल रही हो तो आज भी हम ये देखते हैं कि लड़ाई लड़ने का काम जो कर रहा है वो गांव ही कर रहा है, तो शहर नहीं कर रहा। अब शहर क्यों नहीं कर रहा, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए अभी हम इसको इरेज करना पड़ेगा। कैसे होएगा ये इरेज? हो गया। चलिए तो गांव डेफिनेशन जो आपको देखनी पड़ेगी सबसे पहले, कि गांव का स्ट्रक्चर
यानी उसका ढांचा और देश। आपने शायद अंग्रेजी में अगर आपने देखा हो तो कंट्री को ही गांव कहते हैं और कंट्री को ही देश भी कहते हैं। गांव ही देश है और खास तौर पे भारत तो गांव ही है। अब ये मैं क्यों कहता हूं? भारत देश की अवधारणा ऐसी है कि वहां पर जो व्यापार है वो निषेध है। अब ये भी बड़ी कमाल की लाइन होएगी। व्यापार मतलब जो जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं उनका व्यापार नहीं होगा, ये अवधारणा है भारत की और यही अवधारणा है गांव की। इसीलिए हमने बोला है कि भाई गांव ही भारत है। जो शहर है, जो नगर है, उसकी अवधारणा है व्यापार की। वहां व्यापार करने जाएंगे लोग। अगर आपको ध्यान हो पुराने समय का, यदि भारत आप देखोगे तो गांव में कोई वेश्यावृत्ति नहीं होगी, गांव में कोई सामान किसी का आपस में बेचेगा नहीं, गांव में मतलब एक दूसरे के सहयोग से जिएंगे और किसी चीज की किसी को कमी नहीं होगी। ये गांव का अपना एक स्ट्रक्चर है। देह व्यापार हो, आदमी की मेहनत की मजदूरी का व्यापार हो, आदमी के सामान जो उसने बचा है, जो गांव की जरूरत पूरा होने के बाद जो बचा है, उस जरूरत के बाद जो एक्सेस में है उनके पास, सिर्फ वो जाएगा शहर में, यानी जो ज्यादा है। अब जो अनंगपुर गांव की बात चल रही थी, अनंगपुर गांव में भी मुझे लगता है आपने देखा ही होगा अनंगपुर गांव में कि वहां पर एक ही चीज चल रही थी सबसे ज्यादा कि कमर्शियल जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उन कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर वो लगा था। कमर्शियल एक्टिविटीज जो गलत इलीगल थी उनको तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया गया था। अनंगपुर गांव की जब हम बात कर रहे थे ना, तो वहां ये था। अब ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि कमर्शियल एक्टिविटीज पे वो लोग क्यों कर पाते हैं और किसानी के तीनों कानूनों में कमर्शियल एक्टिविटीज को उन्होंने क्यों घुसाया और गांव में व्यापार क्यों लेकर के आ रहे हैं। छोटी दुकानें भी अब जो हैं, वो गांव की जो दुकान है उस पर आप जाकर के देखोगे तो उस दुकान में केवल और केवल कंपनी का सामान बिक रहा है, वहां कुछ भी गांव के आदमी का सामान नहीं बिक रहा। यानी कंपनी के एजेंट बन गए हैं हमारे गांव के दुकानदार भी, और इसीलिए उन पर छापा पड़ सकता है। अब इसीलिए आपके गांव में पुलिस घुस सकती है। पहले गांव में पुलिस इसलिए नहीं घुस सकती थी क्योंकि गांव में व्यापार नहीं था, क्योंकि गांव का आदमी कभी चोरी नहीं करेगा, गांव का आदमी गांव के अंदर व्यभिचार नहीं करेगा। मतलब कम से कम ओयो के कमरे जिस तरह से खोल रहे हैं गांव में, शहर के नजदीक लगते गांव में, जैसे जींद में हो रहा था, वैसा तो काम बिल्कुल नहीं होगा। और इस बात को आप अच्छे से समझते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक लाइन डाली कि शहरों की तर्ज पर गांव को डेवलप करेंगे। शहरों की तर्ज पर कैसे डेवलप करेंगे कि जैसे शहर में कंक्रीट है, जैसे शहर में दुकान है, जैसे शहर में मल्टीप्लेक्स है, जैसे शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जैसे शहर में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, यानी एक टावर बन गई। तो अब गांव के आसपास इन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज देखा, आर एरिया देखते हैं ये। उस रेजिडेंशियल एरिया में दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे गरीबों के लिए। असल में वो जब गांव उजड़ जाएगा, उजड़ने के बाद उनको फ्लैट यहां दिए जाएंगे। आपका गांव की जो जमीन है, जब आप नहीं पे कर पाओगे, जो आपने गांव में जिन जिन लोगों ने बैंकों से लिमिट बनवा रखी है, उस लिमिट का खेल क्या है कि आपकी जमीन की कीमत किसी की 20 लाख है, किसी की 2 करोड़ भी है। तो 20 लाख से 2 करोड़ की जमीन का जो आपका जो एकड़ है, प्रति एकड़,
उसमें लगभग 1 लाख रुपए की लिमिट बनी हुई है और किसी के पास ये 1 लाख रुपया भी देने के लिए अभी नहीं है। तो ये पैसे की एक दिन क्या होगा, जैसे साइबर अटैक आया, साइबर अटैक आने के बाद क्या होगा कि बैंक जो अकाउंट्स हैं वो खाली हो गए, आपके बैंक अकाउंट खाली हो गए। ये इन्होंने अभी जनवरी फरवरी में अमेरिका में करके देखी थी टेस्टिंग। वहां क्या हुआ, इंटरनेट गया और शाम को जब इंटरनेट आया वापस, तो लोगों के जो अकाउंट थे उसमें जो पैसा था वो जीरो था, लेकिन जो लोन ले रखा था वो एज इट इज था, यानी कि वो जैसा था वैसे ही रहा। तो यहां बड़ा पंगा हुआ कि यार इसका मतलब तो ये हो गया कि कभी भी साइबर अटैक होकर के आपका खाता खाली हो सकता है। अब आपके पास पे करने के लिए पैसा है नहीं, और जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है, एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है ये अडानी को ऑलरेडी सौंपा जा चुका है। ये आप जाकर के चेक कर लीजिए, ये फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस अडानी को दिया जा चुका है। अब पंगा आ गया कि गांव में आपको नक्शा पास करना पड़ेगा,